छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ। जेलों में कैदियों की मौत और नक्सलियों के पुनर्वास नीति को लेकर के विपक्षी विधायकों के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा की जमकर बहस हुई। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जेल में मौत का मुद्दा उठाया। भूपेश ने पूछा कि जेलों में कितनी मौत हुई। जेल में क्षमता से 150% अधिक कैदियों पर भी प्रश्न भूपेश बघेल ने किया, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक 66 बंदियों की मौत हुई है। 18 प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। 48 प्रकरणों में मजिस्ट्रेट जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भूपेश ने पंकज साहू और जीवन ठाकुर की मौत को भी लेकर के सवाल किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जीवन ठाकुर जेल में परहेज नहीं करते थे, वह ऐसा कार्य करते थे जिससे उनका शुगर बढ़ जाए। वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर के सवाल पूछा कि कितने इनामी नक्सली 2023-24 से अब तक सरेंडर किए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि पुनर्वास नीति में 23-24 से दिनांक 9 फरवरी 2026 तक कुल 1496 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। घोषित इनाम की राशि में 5 लाख रुपए संलग्न कर भुगतान किया जा चुका है। 4 करोड़ 25 लाख इनामी राशि का भुगतान किया गया है। वहीं विधायक भावना बोहरा ने सड़कों के नवीनीकरण को लेकर के सवाल किया, जिसका जवाब भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया। तो बता दें कि बजट सत्र का आज चौथा दिन है। प्रश्नकाल में सवाल और जवाब का दौर चला। भूपेश बघेल ने यहां पर कई सवालों की बौछार यहां पर की, जिसका जवाब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया। तो प्रश्नकाल में सवाल और जवाब का दौर लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि प्रश्नकाल में सवाल जवाब का दौर लगातार चलता रहा। विधानसभा का बजट सत्र का आज चौथा दिन है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जेल में मौत का मुद्दा उठाया। भूपेश बघेल ने पूछा कि जेलों में कितनी मौतें अब तक हुई हैं। जेलों में क्षमता से 150% अधिक कैदियों का प्रश्न भी उन्होंने उठाया। हत्या, लूट, फिरौती में 35% वृद्धि की बात उन्होंने यहाँ पर कही और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इन सारे सवालों का जवाब दिया है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया, नक्सलियों को लेकर भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए कि कितने इनामी नक्सलियों ने सरेंडर अब तक किया है, जिसका जवाब विजय शर्मा ने यहाँ पर दिया कि 9 फरवरी तक कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया। 1400 के आसपास का आंकड़ा उन्होंने बताया। कि प्रश्नकाल में सवाल जवाब का दौर यहां पर चलता रहा। भूपेश बघेल ने पूछा कि क्यों उपचार नहीं कराया गया और जेलों में मौत के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। तो बता दें कि यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इन सवालों के जवाब दिए और पूर्व सीएम भूपेश बघेल लगातार उन्होंने जेलों का मुद्दा उठाया, नक्सलियों की मौत, नक्सलियों का भी मुद्दा उन्होंने उठाया।
इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और यहां पर काफी हंगामा हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने काफी सवालों की बौछार की। क्या कुछ वहां से निकलकर इस वक्त आ रहा है ताजा जानकारी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जेलों में अब तक हुई मौत को लेकर जो सवाल है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया गया था। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि पिछले 5 साल में जेल में 351 कैदियों की मौत हुई, जिसमें 2021 में 71, 2022 में 90, 2023 में 57 कैदियों की मौत हुई, जबकि 2024 में 67 और 2025-26 में 66 कैदियों की मौत हुई। इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया था और इसी बात को लेकर सदन में जो लगातार हलचल है वो तेज रही। उन्होंने जीवन ठाकुर का जो मामला है जिसमें जेल में मौत का विषय है उस पर उन्होंने सवाल किया था और उन्होंने पूछा कि उन्हें क्या उपचार मुहैया कराया गया, किस तरह से जानकारियां जो है वो साझा की गई कि कोर्ट में जानकारी दी गई कि लगातार वो शुगर बढ़ा रहे हैं अपना। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो विजय शर्मा की ओर से दी गई। इस बात को लेकर विजय शर्मा और भूपेश बघेल के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तो कुल मिलाकर सदन की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत ही हंगामे से हुई। इसके बाद जो अन्य विषय भी रहे उसमें भी तीखी नोकझोंक देखने मिली। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल ने इस बात को कहा कि जो कैदी हैं उनकी सुरक्षा वहां पर नहीं की जा रही, साथ ही साथ जेलों में क्षमता से अधिक बंदी भी रखे गए हैं। इस बात को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस तरह से जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत ही हंगामेदार रही। इसके बाद अंबेडकर अस्पताल के विषय में भी चर्चाएं हुई। तो कुल मिलाकर जो बहस है वो तीखी हुई और इस वक्त विजय शर्मा को आप सीधे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। विजय शर्मा जी आकर उनसे जानेंगे कि किस तरह की कस्टोडियल डेथ हमारे प्रदेश में कम हो गया है। 2021, 2022, 2023, 2024 से भी कम 2025 में हुआ है। ये लगातार कम होता हुआ आया है क्योंकि 21-22 के बाद ये बदला था। एक मिनट यार भाई, अनुराग मेरा फाइल ला दो तो। ए आनंद, फाइल ला दो तो, फाइल लाकर ही बात कर लेंगे। सुनो, वो दोनों ही एक बार मैं आपको तथ्य अच्छे कर देता हूं। कस्टोडियल डेथ लगातार कम हुआ है। 22 और 23 में जितना था उससे कम 24 में और उससे भी कम अभी 25 में हुआ है। 25 में इस साल 55 है, परंतु प्रश्नाधीन जो अवधि थी आज उसमें 66 आ रहा है। उसके संदर्भ में बात हुई है। एक विशेष प्रकरण के संदर्भ में चिंता पूर्व मुख्यमंत्री जी की थी और उस संदर्भ में मैंने सदन में स्थिति बहुत स्पष्ट किया कि किस तरीके से असहयोग के कारण, किस तरीके से स्वयं तबीयत के खराब होने के कारण उनको पहले 2 बार कांकेर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनको रायपुर रेफर किया गया। रायपुर में वो भर्ती हुए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके संदर्भ में तो मैंने उसके बारे में सदन में स्पष्ट किया। आपने 5 साल का भी आंकड़ा रखा कि किस तरह से प्रदेश में कितनी मौतें हुई अलग-अलग कार्यकाल के दौरान? हाँ, निस्संदेह वही मैं आपसे कह रहा हूं कि 2011-2012 में जितनी मौतें हुई हैं उससे कम है अभी तो 55 ही है। 2025 का मैं आपसे कहूंगा तो सिर्फ 55 कस्टोडियल डेथ हैं और इन कस्टोडियल डेथ में चूंकि प्रश्नाधीन जो समय है वो 13 महीनों का है, वो 12 महीने का नहीं है। इसलिए 13 महीनों की अगर आप बात करेंगे तो वो 66 है, इसलिए वो 66 का संख्या आया। अन्यथा 25 वर्ष का लेंगे तो सिर्फ 55 है और उससे पहले ये किसी भी वर्ष में आप जाकर देख लें उससे ये ज्यादा ही था, उससे 55 से अधिक ही संख्या हमेशा मिली। जेलों में जो निरुद्ध कैदियों की संख्या के संबंध में भी उन्होंने सवाल किया। साथ ही साथ अपराध की घटना निरुद्ध कैदियों के संदर्भ में बात हुई है और वो जो कैदियों की संख्या है जेल की क्षमता से अधिक है, यह भी उचित सच है। परंतु हम उस पर बैरक बनाने, नए जेल बनाने के प्रक्रिया में आगे हैं। हमारी लगभग 500 की संख्या बढ़ाने वाले बैरक लगभग बनकर तैयार है, उसका उपयोग प्रारंभ किया जाएगा। जेल हमारे तय है, उस पर एक प्रक्रिया देख करके हम जेल भी प्रारंभ करेंगे आगे। जी, नक्सलियों को जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके संदर्भ